हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि हमारा रिलेटेड होने वाला है केजीएमओ उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से। आप सभी को जैसे कि पता होगा ऑलरेडी कि जो एबीवीएमओ है यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसके अंडर जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस आते थे तो वहां पर भी जो एडमिशन होने वाला है वो आपका केजीएमओ के एंट्रेंस के थ्रू होने वाला है। ठीक है, मतलब जो केजीएमओ अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है उसी के थ्रू वहां पर भी एडमिशंस होंगे। और जो आपका यूपी यूएमएस है, ठीक है, जिसका पहले सीपीपी नेट एग्जाम होता था बीएससी नर्सिंग के लिए, मतलब अदर कोर्सेज के लिए सीपीपी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग का जो वहां पर एडमिशन होगा वो भी आपका केजीएमओ के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम से होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपका केजीएमओ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या है। पहले हम लोग सिलेबस अच्छे से देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में वन बाय वन जो है सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अपलोड करूंगा इसके ऊपर कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो कैसे पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, केमिस्ट्री की कैसे करनी है, तो मैं उसको एक एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा और उस प्लान को आप फॉलो करके जो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। केजीएमओ का एंट्रेंस एग्जाम जो है आप बिल्कुल भी हल्का मत समझना, एम्स के एग्जाम के लेवल के सिमिलर ही इसका लेवल होता है। ठीक है, मतलब आप मॉडरेट बोल सकते हो, इजी एग्जाम नहीं आता है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो एबीवीएमओ ने अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो काफी इजी लेवल का था। तो जिसने भी लास्ट ईयर एबीवीएमओ का एग्जाम दिया था वो इस साल भी अगर दे रहे हैं तो वो ऐसा ना सोचें कि केजीएमओ अगर एंट्रेंस टेस्ट करवा रहा है तो वो एबीवीएमओ का पैटर्न फॉलो करेगा। केजीएमओ ने लास्ट ईयर जैसे अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया था वैसे इस साल करवाएगा और मॉडरेट लेवल का ही आएगा। और कंपटीशन इसमें काफी ज्यादा है, तो आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा तो मुझे जो है सीट मिल जाएगी। ठीक है, यूपी वैसे ही आप जानते हो कितना बड़ा स्टेट है, कितने सारे कैंडिडेट्स हैं वहां पर अप्लाई करने वाले, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है, आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो आज जो है 9 जुलाई है और आप मान सकते हो कि आपके पास अब लगभग 20 दिन का टाइम है। 31 जुलाई की जो डेट है वो आ गई है, कल मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया था। और एक चीज और, एक सभी को ये भी डाउट आ रहा है कि क्या 12th अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो देखो 12th के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 12th की डिटेल्स वहां पर जब आपसे मांगेगा तो ऊपर एक बॉक्स आ रहा है लिखकर। ठीक है, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 12th अपियरिंग हो तो इस पर टिक लगा दो, तो वहां पर जब आप टिक लगा दोगे तो आपके मार्क्स वहां पर नहीं पूछे जाएंगे। समझ आ गई बात। हो सकता है ये ऑप्शन पहले ना आ रहा हो लेकिन अब आ रहा है, तो जिसको भी 12th अपियरिंग जो भी कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है और अगर उसको अप्लाई करना है तो वो इजीली कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम डेट 31 जुलाई दे दी है और एडमिट कार्ड जो है 20 जुलाई तक आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। तो आप देख सकते हो एग्जामिनेशन डेट जो लिखी है 31 जुलाई संडे को एग्जाम होगा। टाइमिंग आपकी सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का एग्जाम होने वाला है। ओके, रिपोर्टिंग टाइम इसमें 10 बजे दिया गया, मतलब 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो वही होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया गया होगा। और ये भी एक नोटिस आ गया था कि पहले तो केजीएमओ अपना एग्जाम लखनऊ में कंडक्ट करवाता था, लेकिन जब एबीवीएमओ के कॉलेजेस उसके अंडर आए तो उन्होंने एग्जाम सेंटर्स को इंक्रीज कर दिया, मतलब लखनऊ के अलावा भी कुछ सिटीज ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर वो चेंज करना होगा तो आप देख लेना अपने डैशबोर्ड पे जाकर अगर कोई ऑप्शन आ रहा है, या जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या पता ऑप्शन आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है आपका एमसीक्यू टाइप होने वाला है, टू बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट। ठीक है, ओएमआर शीट पे आपको अपना एग्जाम देना होगा, यानी कि इसका एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ओएमआर शीट के ऊपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, पेन एंड पेपर मोड में। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 हो गए। मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरी सिंगल करेक्ट आंसर विल गेट 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग्स फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड या और मोर देन 1 रिस्पॉन्स। तो देखो इस साल से इन्होंने एक चीज ये अलग करी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और लास्ट ईयर जो है शायद नेगेटिव मार्किंग थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। ओके, तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यानी कि अगर आप गलत कर देते हो या छोड़ आते हो क्वेश्चन को या फिर मतलब एक से ज्यादा जो है आंसर टिक लगा देते हो वहां पे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, वहां पर आपका नेगेटिव नहीं करा जाएगा। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखो यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि वहां हिंदी में भी एग्जाम आता है,
तो इसके बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जल्दी ही इसके बारे में बता दूंगा। जो केजीएमओ में ऑलरेडी कैंडिडेट्स मेरे जानने वाले हैं, तो मैं उनसे कंफर्म करके आपको जरूर बता दूंगा ये बात कि हिंदी में एग्जाम होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैंने ऐसा सुना है शायद वहां पर ऑप्शन आता है आपका लैंग्वेज चेंज करने का, कि आप इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं आपको कंफर्म जो है मैं अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा, जब आपको मैं प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आता है एग्जाम, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। पहला हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज है, और बस इतने ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 20% हर एक का वेटेज है। 200 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो 200 का जो 20% होता है वो होता है 40, यानी कि हर सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश और जनरल नॉलेज को मिला के टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप ये मान सकते हो कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, अब यहां पर एक चीज ये और लिखी हुई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर 50% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 40% फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरी। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना, जो आपका क्या बोलते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब 200 मार्क्स का अगर पेपर हो रहा है तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 100 नंबर तो लेकर आने ही आने हैं, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन उनको लेना है। ठीक है, और ये जो है ये प्रोस्पेक्टस अभी अपलोड हुआ है, ये ABVMO के जितने कॉलेजेस हैं ये सब उसके अंडर आ गए हैं, उसके बाद अपलोड हुआ है। तो ये मत सोचना कि खाली KGMO के लिए क्राइटेरिया है, ABVMO के जो भी कॉलेजेस हैं UPUMS में भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई हुआ। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 100 नंबर लाने हैं। अगर 100 से कम आपका एक भी नंबर होता है, 99 भी होता है, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, 100 से ऊपर लेकर आने पड़ेंगे, ये मिनिमम की बात हो रही है। ठीक है, बाकी कट ऑफ कितनी जाती है वो अलग चीज है। उसके बाद SC, ST और OBC कैटेगरी वालों के लिए 40% क्राइटेरिया, यानी कि 200 में से उनको 80 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे अगर उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और ये डेट वगैरह के बारे में दिया है, और ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब एक चीज मैं ये बता दूं, तो ये आपका जो है टोटल 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। ठीक है, और हर एक वीडियो में सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए एक अलग वीडियो आएगी कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करना है उस पर एक अलग वीडियो आएगी। तो वो वीडियोस देखकर आप अपनी प्रिपरेशन को जो है एनहांस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और वो चीजें फॉलो करोगे तो आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प होगी। और देखो मैं अपनी तरफ से जो भी मतलब लेक्चर्स आपके करवा सकता हूं वो मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स करवाने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको जो है हर एक लेक्चर प्रोवाइड करूं, और उसका कोई फायदा भी नहीं लगता मुझे। जब यूट्यूब पर इतना सब कुछ फ्री में अवेलेबल है कंटेंट, तो दोबारा उस कंटेंट को बना के फिर आपके सामने प्रोवाइड करना, वो सब चीजें बेकार है। ठीक है, बाकी क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी है उसके लिए भी मैं आपको फ्री वेबसाइट्स बता दूंगा। ठीक है, जहां से आपके मतलब आपको अच्छे MCQ टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि कुछ लोग हैं जो मतलब ये मॉक टेस्ट पेपर वगैरह सेल करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये सब चीजें आप परचेज करो। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, आप मतलब कहने को वो सब होता है कि ये मॉक टेस्ट पेपर ले लो, यहां से सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये है कि मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी चीज में फालतू में पैसे इन्वेस्ट करो जब आपको सब कुछ फ्री में इंटरनेट पर अवेलेबल हो रहा है। ओके, ज्यादा अगर आपको मतलब मॉक टेस्ट वगैरह करने हैं तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी वहां से प्रिपेयर हो जाएगी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि उसकी कोई प्रॉपर बुक नहीं आती है। अगर कोई बुक आती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की तो काफी एडवांस लेवल की होती है, उतना एडवांस नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है प्रीवियस ईयर से ही ऐड होना शुरू हुआ है नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, तो अभी इस पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको खुद से अवेलेबल करवा दूंगा, मतलब खुद क्वेश्चंस को फॉर्म करके, और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जीके और इंग्लिश वाला पार्ट भी जो है उस पर भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप जितना पढ़ लो उतना जो है आपके लिए कम है। ठीक है, क्योंकि जीके का जो पार्ट है
वो अनलिमिटेड है। जीके में हम कुछ नहीं बोल सकते कि कितने क्वेश्चन जो है किस फील्ड से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे या स्टैटिक जीके से आएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं आपको ज्यादा ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि 20 दिन का अगर आपके पास टाइम रह गया है तो आप जीके पर अपना ज्यादा फोकस करो। जीके पर फोकस करो, लेकिन रोज का बस 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। बाकी अपना जो आपके पास मेजर पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो आपका वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन पर ज्यादा फोकस करो। और इंग्लिश के मैं आपको बता दूंगा, वेबसाइट बता दूंगा, वहां से आप पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाएगी। 20 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के आ रहे होंगे, अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो वहां से, तो कम से कम जो है आप 13 to 15 क्वेश्चंस जो है 20 में से आराम से बिल्कुल सही के सही करके आओगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देखो वो इजी है, करना आसान है और वो काफी स्कोरिंग है, तो उसको मत छोड़ना। लेकिन जीके के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि जीके का देखो हमें ये नहीं पता, जीके का जो सिलेबस है वो इनफाइनाइट है, तो उसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि जीके कहां से आने वाली है। इसलिए इंग्लिश का पार्ट जो है वो आपको सिक्योर प्लेस में रखेगा कि इंग्लिश अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके ही आओगे। लेकिन जीके में ये है कि 20 क्वेश्चंस के लिए इतना सब पढ़ना अगर पढ़े, अगर उसके चक्कर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आपका छूट जाए तो वो बेकार है। ठीक है, इसलिए आपका पहला मेन एम होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इनको 4 को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इंग्लिश को भी एक मतलब अच्छा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ टाइम इंग्लिश के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि इंग्लिश में आपके स्कोर इंप्रूव हो, उससे आपकी रैंक इंप्रूव होगी। ठीक है, बाकी जीके में जितना हो पाएगा मैं आपके लिए मटेरियल अरेंज कर दूंगा, उसको पढ़ लेना, वो काफी होगा। जीके को रोज का 1 घंटे से ज्यादा मत देना, मतलब कि 20 घंटे अगर जीके को दे देते हो तो वो इनफ है, उसमें से क्वेश्चंस आ गए तो ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि आप मतलब कितना पढ़ते हो चीजों के बारे में, कितनी नई न्यू जो चीजें हैं वो एक्सप्लोर करते हो। तो अगर आपको उन सब चीजों की नॉलेज रहती है तो 3-4 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लेते हो किसी भी एग्जाम में जीके के। ठीक है, तो ये चीज है। तो बाकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियोस मैं डाल दूंगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि देखो वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप उस वीडियो को देख लोगे, सारी चीजें जो अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, और तभी आप जो है अच्छा स्कोर ला पाओगे। ठीक है, और एक चीज और बोलूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहां पर डिस्कशंस करते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे भी काफी हेल्प मिलती है आपको कि कैसे क्या पढ़ना है। और वो लोग भी मतलब कुछ न कुछ मटेरियल वगैरह जो है एक्सचेंज करते रहते हैं आपस में, नोट्स वगैरह हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स हो गए, तो ये सारी चीजें तो वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और बाकी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई किसी को इश्यू है या कोई और रिलेटेड इश्यू है जो कि इसके एंट्रेंस एग्जाम से हो, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।